सुना है घर बनाने का प्लान कर रहे हो। हाँ भाई, सबसे मजबूत और सुंदर घर बनाऊंगा। मैंने भी यही सोचकर घर बनाया था, मगर प्लम्बिंग मटेरियल और प्लम्बर की गलती से कुछ समय बाद लीकेज आना चालू हुआ और मेरे पूरे घर की सजावट और मजबूती बेकार हो गई। मिस्त्रियों और प्लम्बर की सलाह पर मत जाना। एक अच्छे प्लम्बिंग कंसल्टेंट की सलाह जरूर लेना, जिससे बाद में पछताना न पड़े। और एक अच्छी बात है कि ये कंसल्टेंसी सर्विस भी फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। आपने हमें समय रहते बचा लिया। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं अपने वीडियो में वाटर टैंक्स के बारे में। वाटर स्टोरेज टैंक, बेसिकली इसमें कई तरह के वाटर टैंक्स आते हैं। जैसे हम ओवरहेड वाटर टैंक की बात कर लेते हैं, जो घरों के छतों पे रखा हुआ होता है। इसी तरह के जो वाटर टैंक आते हैं, अंडरग्राउंड स्टोरेज के लिए टैंक आते हैं, सेफ्टिक टैंक आते हैं। ये प्लास्टिक मटेरियल में भी आते हैं, अभी एसएस में भी आने लगे हैं, स्टील में भी आने लगे हैं, और बहुत लोग अपना सीमेंट वगैरह और ईंटें का भी बनवा लेते हैं छत पे। लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं, वो वाटर स्टोरेज टैंक ओवरहेड की बात करने जा रहे हैं। जो ओवरहेड छतों पे रखे होते हैं, उस टैंक की आज हम बात करने जा रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, इसमें कई तरह के टैंक्स आते हैं मार्केट में। आपने देखा होगा, जाते हैं मार्केट में और कस्टमर हमेशा कंफ्यूज रहता है हमें कौन सा टैंक लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कई तरह की वैरायटी, कई सारे ब्रांड अवेलेबल होते हैं। तो अब अभी कस्टमर बेचारा परेशान है, क्योंकि हर कस्टमर, हर प्लम्बर, हर दुकानदार अपने अलग अलग तरीके से अपने चॉइस के हिसाब से बताता है। जो उसके पास अवेलेबिलिटी होती है, उसकी खूबसूरती बता देता है, उसकी चॉइस बता देता है, ये टैंक आप लगवाइए, बहुत अच्छा टैंक है। लेकिन आज हम इस वीडियो में, थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन ये सब चीज़ें जो होती है, मकान एक बार बनना होता है, टैंक एक बार लगना होता है, और ये पूरी फैमिली की सेफ्टी के लिए होता है। फैमिली की में जो हेल्थ इश्यूज़ ना आए उसके लिए भी होता है। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको फिर आखिरी तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि हमें कौन सा टैंक लगाना चाहिए। तो इसमें मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि टैंक्स कितने तरह के आते हैं। अभी हम जो बात करने जा रहे थे कि जो ज़मीन के अंदर टैंक लगते हैं पानी वाटर स्टोरेज के लिए, या सेफ्टिक टैंक लगते हैं, वो सब्जेक्ट कभी रखेंगे। आज जो हम रख रहे हैं ओवरहेड टैंक की बात, जो हम छतों पे रखते हैं। बेसिकली अगर मार्केट में आपने देखा होगा, इसमें कई तरह के, जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो आपसे डिस्कशन करता है, भैया आप 2 लेयर का लेंगे, 3 लेयर लेंगे, 4 लेयर लेंगे, लेकिन आपको लेयर का मतलब नहीं बता पाता है प्रॉपर तरीके से। इसका मतलब क्या होता है कस्टमर को समझ में नहीं आता। उसका लगता है कि जितने लेयर बढ़ते जाएंगे उसकी मजबूती बढ़ती जाएगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो डिफरेंस होता है, लेयर वाइज डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये बताना हमारा काम है। तो ये मैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, जो टैंक आती हैं, वाटर स्टोरेज टैंक जो आते हैं, ये बेसिकली 2 तरीके से आते हैं। एक आता है, आप उसका नाम शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, एक आता है ब्लो मोल्ड टैंक और दूसरा होता है रोटो मोल्ड टैंक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कस्टमर के लिए वो सिर्फ मार्केट में दिख रहा है वो टैंक ही है, उसको ये नहीं पता होता है ये ब्लो मोल्ड है या रोटो मोल्ड है। बेसिकली ब्लो मोल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ब्लो मोल्ड, ये पानी की बॉटल्स वगैरह होती है, पानी की बोतल है या कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, ये साइज में बहुत छोटी होती हैं। जब इनका बनाई जाती हैं, इसमें हॉट एयर, गर्म हवा भरी जाती है इसमें, और गर्म हवा भरने की वजह से आगे फूल जाती है। जिस शेप से जैसे उसका डिज़ाइन बनाया जाता है, उसी डिज़ाइन में आगे फूल करके वो बड़ी हो जाती है। तो इस टैंक को जो बोलते हैं ब्लो मोल्ड टैंक कहते हैं। और अभी हमारे एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो ये जो टैंक होता है, ये बेसिकली रोटो मोल्ड टैंक से कास्ट में सस्ता पड़ता है, और इसकी लाइफ जो होती है एज कम्पेयर टू रोटो मोल्ड टैंक, ब्लो मोल्ड की जो टैंक होती है वो प्राइस में कम होती है और उसकी लाइफ भी कम होती है। तो अगर हम प्रेफरेंस की बात करें, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको चूज़ करना होगा रोटो मोल्ड टैंक। अगर कोई भी आपसे बोलता है तो आप उससे दुकानदार से पूछिए, भैया ये ब्लो मोल्ड टैंक है या रोटो मोल्ड टैंक है। वो आपसे गारंटी भी ले सकता है कि ठीक है भैया, ब्लो मोल्ड की टैंक ही मेरे पास, अगर वो बता देगा आपको भैया ये ब्लो मोल्ड की टैंक है और इसकी गारंटी इतनी है, 5 साल की है, 7 साल की है, और रोटो मोल्ड की गारंटी भी उसी के आसपास बताएगा, तो आप ये मान के चलिए, हाँ ये ज़रूर है थोड़ा सा कि आपको जो रोटो मोल्ड की टैंक है वो थोड़ा सा कास्टली पड़ने वाली है एज़ कम्पेयर टू ब्लो मोल्ड टैंक। बेसिकली
इसकी जो प्रोसेसिंग होती है ब्लो मोल्ड टैंक की बहुत फास्ट होती है, बहुत जल्दी बन जाती है, क्योंकि इसमें एक हॉट एयर भरनी होती है। और जो रोटो मोल्ड की टैंक होती है इसकी प्रोसेसिंग स्लो होती है, बट जो इसकी लाइफ होती है, इसकी लाइफ जो होती है ब्लो मोल्ड टैंक से बहुत अच्छी होती है। तो बस इसका पहचानने का एक ही तरीका है, जब आप मार्केट में जाएंगे तो एक तरीके से पहचान सकते हैं कि जो आप ब्लो मोल्ड की टैंक देखेंगे, देखने में आपको ज़्यादा खूबसूरत लग सकती है, क्योंकि उनमें फिनिशिंग ज़्यादा बेटर आती है ये रोटो मोल्ड टैंक से, तो वो आपको देखने में ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो जनरली क्या होता है, आज की जो चॉइस हो गई है, जो चीज़ में ज़्यादा बेहतरी है, ज़्यादा दिखाई पड़ती है, अच्छी दिखाई पड़ती है, कस्टमर उसको क्वालिटी वाइज अच्छा मान लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्लो मोल्ड की टैंक और रोटो मोल्ड की टैंक में काफ़ी अंतर होता है। अब आप कैसे पहचानेंगे? ब्लो मोल्ड की टैंक तो आप पहचान जाएंगे कि बॉटल की तरह फूली होगी, बॉटल इन द सेंस उसका शेप जो होगा, टंकी की जो कंपनी ने शेप डिज़ाइन किया होगा, उसमें कहीं आपको जॉइंट नहीं दिख रहा होगा, उस टैंक में कहीं पर भी आपको कोई जॉइंट नहीं दिखेगा। और अगर हम बात करते हैं, जिससे हम टैंक का आपको एक सैंपल दिखाते हैं, उसमें आपको टैंक का जॉइंट नहीं दिखाई पड़ा। और ये रोटो मोल्ड का टैंक है, ये रोटो मोल्ड के टैंक में आप देखिए, ये देखेंगे आप, ये देखिए, ये आप अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो ये जो मेरी फिंगर जा रही है, इस फिंगर पे आप ये देखिए, ये इस पर जॉइंट दिख रहा है। ये प्रोसेस होता है, ये जो होता है ये प्रोसेस होता है, ये बोलते हैं इसको रोटो मोल्ड टैंक, इसको बोलते हैं रोटो मोल्ड टैंक। इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे लोग आते हैं कहते हैं कि भाई ठीक है, अब हमें 3 लेयर की चाहिए या 4 लेयर की चाहिए। अब इसमें भी कस्टमर को कन्फ्यूज़न होता है, उसको लगता है यार 4 लेयर की ले लेंगे ज़्यादा मजबूत रहेगी, 3 लेयर की लेंगे शायद कम मजबूत रहे। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। मजबूती पे 3 लेयर और 4 लेयर का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। 4 लेयर में एक, इसमें अब कई सारी लेयर से भी आने लगे हैं, कई सारी कंपनी 4 लेयर्स, 5 लेयर, 6 लेयर, 8 लेयर, 10 लेयर तक लोग बना रहे हैं। तो लेयर का बहुत, लेयर के लिए आप ज़्यादा कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेयर के लिए आपको ज़्यादा बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसी में उलझे रहे हैं, यार हमें कितने 6 लेयर की लेना है, 7 लेयर की लेना है, 5 लेयर की लेना है। उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको नीड देखनी है, आपको आपकी क्या नीड है। देखिए, जनरली हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे धूप बहुत पड़ती है। तो दोस्तों, हम जिस एरिया में रह रहे हैं बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। गर्मियों में आप जानते हैं 47 डिग्री 48 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो जो सबसे पहली हमारी नीड है बेसिकली, जो घरों में लेडीज़ जो हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं, जो ज़्यादातर यूज़ वही करती हैं पानी को, क्योंकि उनको आप ज़्यादा समय उनका जो जाता है किचन में जाता है। हम लोगों की, सब लोगों की सेवा में बेचारी लगी रहती हैं वो लोग। तो उनके लिए एक चीज़ हमें विशेष ध्यान रखनी है कि गर्मियों में पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना होने पाए। अगर बहुत गर्म पानी हो जाता है तो फिर उसमें दिक्कत ये आती है कि वो गर्मियों में जब दोपहर का समय होता है, ना उससे हाथ धुला जा सकता है, ना उससे बर्तन धुले जा सकते हैं, इवन उससे फेस भी नहीं धुल सकते हैं। तो हम लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना ये है कि गर्मियों में पानी कम गर्म हो। अगर कोई आपसे ये बोले, या कोई दुकानदार बोलता है, या कोई भी ऐसा बोलता है कि ऐसी टंकी मैं आपको दे रहा हूँ कि आप इसको ले जाइए और इसमें पानी गर्म नहीं होगा, तो आप भी मान के चलिए वो आपसे झूठ बोल रहा है, या उसको प्रॉपर जानकारी नहीं, या आपको बताना नहीं चाह रहा है कि अपनी टंकी बेचने के लिए। तो इसमें एक आती है 4 लेयर की टैंक, 4 लेयर विद फॉर्म लेयर। 4 विद फॉर्म मतलब वो जो फॉर्म होता है उसी में इंक्लूड रहता है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, 4 लेयर। 4 लेयर का मतलब क्या होता है, आप इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये जो मैं आपको टैंक दिखा रहा हूँ, इसमें आपको लेयर्स दिखाई दे रही होंगी। आपको एक बीच में जो ब्लैक लेयर के नीचे जो आपको एक दिखाई पड़ रही होगी, फॉर्म है। बेसिकली वो भी काउंट की जाती है 4 लेयर में, ये फॉर्म की लेयर होती है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है, ये गर्मियों में पानी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों के घर में कूल जग होते हैं जिसमें पानी गर्म बना रहता है, या केटली वगैरह ऐसी होती हैं, उसमें एक थर्माकोल की लेयर दी होती है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अक्सर ध्यान दिया होगा, उसमें एक थर्माकोल की लेयर होती है। अगर उसमें गर्म पानी आपने भर दिया तो वो दिन भर लगभग पानी गर्म बना रहेगा, या ठंडा भर दिया तो ठंडा बना रहेगा। बेसिकली इसका भी काम यही होता है। इसका काम ये होता है कि जो आपने पानी भरा सुबह के टाइम पे, जो नॉर्मल उसका टेम्परेचर जो ज़मीन से आता है 24 और ये 24 से 27 के बीच में होता है, वो पानी, और जब गर्मियों में टेम्परेचर 45 डिग्री तक जाता है, 47-48 तक जाता है, तो पानी को बहुत गर्म नहीं होने देता है। आप ये मान के चलिए कि ये
5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पानी को जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके रखता है। अगर आपका बाहर का टेम्परेचर 45 होगा तो इसका आपका 32, 35, 30 तक का टेम्परेचर रहेगा। यानी कि हम दोपहर में जो उसकी महिलाएं हैं उसको यूज़ कर सकती हैं अच्छे से। तो ये चीज़ हो जाता है फॉर्म लेयर का। तो कोशिश हमको ये करना चाहिए कि 4 लेयर लेनी चाहिए, फॉर्म वाली टैंक लेनी चाहिए। तो उसका फ़ायदा यही होता है। रही बात 3 लेयर और 4 लेयर, मजबूती लगभग बराबर होती है, क्योंकि वो जो फॉर्म होती है, फॉर्म की कोई बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं होती है। वो फॉर्म जो होता है उसकी मजबूती नहीं होती है। वो बेसिकली इसलिए होता है कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना होने पाए या सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा ना होने पाए। अब इसमें लेयर्स आपको मैं दिखाता हूँ। जनरली जो मार्केट में आपको लोग बात करते हैं, लेयर्स की बात करते हैं। सबसे पहले ऊपर जो आपको लेयर इसमें दिखाई पड़ रही है, आप देख रहे होंगे, ये बेसिकली जो मटेरियल के साथ में कलर मिलाया जाता है वो कलर का है। इसमें जो भी आप कलर आप जैसे मार्केट आप बिक रही हैं, ग्रीन बिक रही हैं, येलो है, या बहुत सारी कलर्स में आती हैं, ब्लैक है और ये वाइट है। वाइट सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। उसके बाद में दूसरी आप लेयर देख रहे होंगे, ये एक ब्लैक लेयर अभी आपको सारी टंकियों में मिलेगी। जो टंकी की जान होती है, बेसिकली मजबूती की बात करें तो ये ब्लैक लेयर की होती है। फिर ये जो आपने 3rd लेयर देखी, ये फॉर्म लेयर आपको दिखाई। जो 3 लेयर की टैंक होती है उसमें ये फॉर्म की लेयर नहीं होती, ये फॉर्म की लेयर हट जाती है। इसके बाद में सबसे आखिरी की जो लेयर आप देख रहे हो, ये बेटी सबसे टंकी की इम्पॉर्टेंट लेयर आप कह सकते हो, सबसे अच्छी लेयर कह सकते हो, या सबसे महंगी लेयर भी कह सकते हो। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये एंटी माइक्रोबियल होती है। इसमें पानी, इसके फ़ायदा क्या होता है, बेसिकली जो अच्छी कंपनियां बनाती हैं वर्जिन रॉ मटेरियल से बनाती हैं, और इसका पानी जैसे ही आप जिस तरह का पानी आप इसमें भरेंगे वैसा ही पानी इसमें मेंटेन रहेगा। पानी की क्वालिटी ख़राब नहीं होने वाली है। इसमें किसी तरह की काई वगैरह नहीं लगती, और पानी जैसा रहेगा उसमें बदबू या स्मेल कई दिन भरा भी रखा रहेगा तो स्मेल वगैरह भी नहीं आएगी। तो इसका ये मेन फ़ायदा होता है। तो इसीलिए जब भी आप टंकी लीजिए, टंकी का चयन करिएगा तो अच्छी क्वालिटी की या अच्छी ब्रांडेड कंपनी की ही टंकी लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत से जब गर्मी पड़ती है तो बहुत से केमिकल रिएक्शन होते हैं। अगर आपने लोकल टैंक ले लिया, सस्ते के चक्कर में ले लिया, तो क्या होता है, बहुत से जो केमिकल्स होते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें केमिकल रिएक्शंस होता रहता है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसका जो केमिकल होता है पानी में आता है। उसके बाद में जो उससे बर्तन धुले जाते हैं तो वो बर्तन में जो पानी रह जाता है उससे हमारे बॉडी में जाता है। तो बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में आ जाते हैं। तो बेसिकली हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमें टंकी में बहुत ज़्यादा सस्ते पे नहीं जाना चाहिए कि हम बहुत सस्ते में चले गए, 500 रुपये 1000 रुपये सस्ती मिल गई तो मेरी टंकी ले, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ मैटर है, आपकी फैमिली के हेल्थ से जुड़ा हुआ मैटर है। तो आप कोशिश करिए टंकी लीजिए, ब्रांडेड कंपनी की टंकी लीजिएगा। मार्केट में देखो परचेज आप लोगों ने देखा होगा कि जो बहुत सारे कबाड़ी आते हैं, प्लास्टिक लेयर करते हैं, आपने अपने घर में कबाड़ा जो बेचा प्लास्टिक, वो जो लोकल कंपनियां होती है मार्केट में, वो उसी का रॉ मटेरियल दोबारा से यूज़ करके उस टंकी बना देती है, लेकिन वो टंकी बिल्कुल यूज़ करने वाली नहीं होती है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी टंकी लीजिएगा अच्छी ब्रांडेड कंपनी की टंकी लीजिए, क्योंकि वो जो वर्जिन रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो फूड ग्रेड मटेरियल होता है। बेसिकली वर्जिन रॉ मटेरियल मतलब फूड ग्रेड मटेरियल हो गया। तो वो जो टंकी हो गया, उसका पानी होगा, आपकी बॉडी को, आपकी फैमिली को हेल्थ इशूज़ नहीं आने देगा। तो इसका फ़ायदा ही हो गया। अब इसमें कलर की बात है, जैसे सबसे पहले कलर इस समय चल रहा है वाइट कलर ही लोग प्रिफ़र कर रहे हैं। उसका मेन रीज़न ये होता है, क्या होता है, जो रेज़ होती हैं, सन रेज़ होती हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, तो क्या उसकी वजह से पानी और ज़्यादा गर्म नहीं होने पाता है। इसीलिए जब भी अब आप लीजिए, कलर की चॉइस आपकी है, ये इसमें मेरा कुछ भी नहीं है कि आप किस कलर की लीजिए। पहले तो आपने देखा होगा सिर्फ एक ही लेयर की टंकी आया करती थी, ब्लैक लेयर की चला करती थी, 2 लेयर की होती थी वो। तो वो ज़्यादातर मार्केट में ब्लैक, सारी छतों पे ब्लैक ही दिखाई पड़ती है अगर आज से 20 साल पहले जाए। लेकिन कंपनियों ने फिर ट्रेंड चेंज किया, क्योंकि नई नई चीज़ें, इनोवेशन हुआ, लोगों ने, इंजीनियर्स ने उस पर ध्यान दिया कि इसके क्या बेनिफिट हैं, इसके क्या ड्रॉबैक है, इसके क्या एडवांटेज है। तो चीज़ें चेंज हुई, तो कंपनियाँ इस समय कलर में बनाने लगी हैं। बट जो भी आप कलर की चॉइस हो आप कलर में ले सकते हैं, इसमें कलर का कोई इशू नहीं है। लेकिन वाइट कलर में बस ये एक फ़ायदा ये रहता है कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो उस पर हो जाता है, और जिसकी वजह से पानी कम गर्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको टैंक से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, मैं इसका आपका रिप्लाई करूँगा। आपको किसी भी कन्फ्यूज़न, टैंक को आप परचेज़ करने जा रहे हैं तो कोई भी कन्फ्यूज़न होगा
जैसे टैंक की साइज़ की भी बात आती है, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कई बार लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि मुझे टैंक किस साइज़ का ख़रीदना चाहिए, तो इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको एक कन्फ्यूज़न दूर कर रहा हूँ। जनरली जो एक एवरेज निकाला गया है कि स्टैंडर्ड है इसका, इंडियन स्टैंडर्ड है कि पानी जो पर हेड यूज़ होता है अपने इंडियन लोगों में नहाने से लेके नहाने में, खाने में और कपड़े धुलने में या किसी भी तरह में, जो पर हेड यूज़ उसका एक मानक तय किया गया है वो 200 लीटर का है। तो आप उस रेशियो में टंकी का चयन कर सकते हैं कि अगर आपके घर में 2 लोगों की या 3 लोगों तक की फैमिली है तो आप 500 लीटर का ले लीजिएगा। फिर इसी हिसाब से रेशियो में आगे आप बढ़ सकते हैं, तो आप उसको टैंक ले लीजिएगा। बाकी आपको किसी तरह की कोई जानकारी हो तो आपको एक्सपर्ट प्लम्बिंग सॉल्यूशन की सारी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी। मैं पीयूष मिश्रा, प्लम्बिंग कंसल्टेंट। मैं आपसे ये चाहूँगा कि हमारे वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और मैं आपके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।